एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में हम देखने वाले हैं कि आपके ससुराल वालों की सोच आपको लेकर के क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार चल रहे हैं और आपको लेकर के उनके मन में करंट सिचुएशन में, ठीक है, या फिर पहले उनके विचार क्या थे, ठीक है। ये चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसा आप जान रहे हो, जैसी चीज़ें आप समझ रहे हो, क्या वैसी ही चीज़ें, सब कुछ वैसे ही चीज़ें चल रही है या फिर कुछ हिडन भी है, वो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो चलिए फटाफट से रीडिंग से कनेक्ट कर लें। जो भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी जो एनर्जी है वो चैनल से रेजोनेट करे और आपके रिगार्डिंग जो ये डाउनलोड्स है वो भी आपको रिसीव हो सके इस चैनल के माध्यम से। ओके, सो चलिए देखते हैं। क्योंकि डियर ये देखो एनर्जी का एक्सचेंज है, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपकी एनर्जी जो है वो रेजोनेट करेगी, आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी आपको ईजिली मिल सकेंगे यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज़ बताएं आपके ससुराल वाले आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट है, क्या सोच है आपके ससुराल वाले की आपको लेकर के। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जादूगरनी हो? अच्छा, क्या कर दिया भाई आपने ऐसा अपने ससुराल में? पति देव पर ऐसा क्या कर दिया है जो आपको ऐसा समझ रहे हैं, या फिर पति जी ही हैं? तो ओ माय गॉड, अब क्या बोलूँ मैं यहाँ पे। बिल्कुल, मैंने एक मीम देखी थी जहाँ पर वो लड़के टावर, ओ ओ कार्ड देखो यहाँ, आपके ससुराल वाले आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जहाँ पर बोलते हैं ना कि आपकी बहू आपको कैसी लग रही है, तो उनको ना चुड़ैल वाली पिक्चर सामने आ जाती है, और दामाद कैसे लग रहे हैं तो राजा राम। तो यहाँ तो भाई आपकी तो कुछ ऐसी ही इमेज है यहाँ पर। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डिवाइन बताएं आपके ससुराल वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी सोच क्या है, आपको ले करके उनकी सोच क्या है। थैंक यू सो मच। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। आपके ससुराल वाले क्या सोचते हैं आपके बारे में? डेथ की एनर्जी आई है, टावर। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। थैंक यू सो मच। आपके ससुराल वालों की सोच क्या है आपको लेकर के? प्लीज़ डिवाइन गाइड कर देना। 7 ऑफ कप्स, ओके। एंड यहाँ पर आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। हम्म, ओके। देखो यहाँ पर डियर मैं चुप हो गई थी एक सेकंड के लिए, क्योंकि एनर्जी अच्छी नहीं आई है, ठीक है। करंट सिचुएशन में देखो आपको लेकर के आपके ससुराल वालों की सोच जो ये है, पहली बात कि देखो उनको ये चीज़ लगती है कि आप ना, मतलब आपको कुछ तो ऐसा ज़रूर आता है, ठीक है। आप वो अगर गप-सप में भी कहते हैं ना, तो जैसे ऐसे कहते हैं कि जादूगरनी है। आपने जो है ना, आपने कंट्रोल कर रखा है घर पर, ठीक है। उनकी यही बात होते हैं आपस में कि पता नहीं जादूगरनी है, कंट्रोल कर रखा है, क्या जानती है, क्या कुछ कुछ मतलब आप जानते हो, कुछ ऐसी चीज़ें आप जानते हो जिसकी वजह से जो है आप आपने जो है मतलब घर को कंट्रोल कर रखा है, पार्टनर को कंट्रोल कर रखा है, ठीक है, घर के लोगों को कंट्रोल कर रखा है। मे बी आपके ससुराल वालों में से कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके साथ खड़े होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो आप पर शासन चलाना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जो आपको शासन, आपके ऊपर ऑर्डर चलाना चाहते हैं, आपको अपनी मनमर्जी की ज़िंदगी देना चाहते हैं, और वहीं पर कुछ लोग हैं जो उनके बात को भी काटते हैं और आपका साथ भी देते हैं, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है आपके ससुराल वालों को कि आप
बहुत ज़्यादा जो है मतलब पहले तो चालाक बहुत ज़्यादा हो आप उनके हिसाब से, ठीक है? बहुत ज़्यादा चालाक हो, बहुत ज़्यादा इनको ये भी लगता है कि साथ में बहुत प्रैक्टिकल हो, आपके अंदर इमोशन नहीं है, ठीक है? आप कोई भी चीज़ अपने बिना स्वार्थ, बिना मतलब के आप नहीं करते हो, और जब कोई भी चीज़ आप करते हो, ठीक है? तो आपको कुछ टोने टोटके भी आते हैं, कुछ तंत्र मंत्र भी करना आप जानते हो, तभी आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा आई है। आपके ससुराल वालों को ये बात लगती है कि आप जो है ना मतलब वो दुःख में हैं, वो परेशान हैं, और आप जो है राजा-रानी की तरह ज़िंदगी जी रहे हो, ठीक है? उनको ऐसा लगता है कि आप जो है आप इसी तरह की लाइफ़ जीते हो, बस आप जब उनके सामने आते हो तो जानबूझ करके अपना रोना रोने लगते हो, अपना दुखड़ा सुनाने लगते हो, लेकिन एक्चुअल में आपका कोई ऐसा रोने-धोने वाला कहीं कोई एनर्जी नहीं है। आप एक्चुअल में बहुत अबंडेंट दिखते हो अपने ससुराल वालों को, ठीक है? एक बात और मैं बोलूँगी कि देखो, अगर आपकी पर्सनैलिटी की बात की जाए, ठीक है? तो ये चीज़ें क्यों ट्रिगर हो रही है? तो यहाँ ट्रिगर इसलिए हुई है इन लोगों को क्योंकि आपके अंदर एक रॉयल छवि है, ठीक है? आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा उनसे अपडेटेड हो, अपने ससुराल वालों से बहुत ज़्यादा अपडेटेड हो, तौर-तरीके से बातचीत करना, व्यवहार, विचार, बातचीत, तौर-तरीका आपका बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब एक एलिगेंट एनर्जी है आपके अंदर, ठीक है? और जो आई थिंक इन लोगों में वो चीज़ जो है वो डिज़र्व नहीं कर रहे। डिज़र्व नहीं कर रहे क्या? नहीं, मैंने गलत कहा है। डिज़र्व नहीं कर रहे मतलब ये देखना पसंद नहीं कर रहे। क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना कि ससुराल वालों में ये बात लगती है कि हमने जहाँ से लड़की लाई है वो बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल ऐसी होगी कि जिसको हम ही सिखाएँगे, हम ही पढ़ाएँगे, हम उनको ताना देंगे, हम उसको ऐसे-वैसे बातें बोलेंगे कि तुम क्या सीख के आए हो, तुम्हारे घर में क्या चीज़ें होती हैं, और उसको डिमोरलाइज़ करेंगे, ठीक है? बट यहाँ पर आपकी एनर्जी में ये लोग आपको डिमोरलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग जब आए भी हो ना, तो आपको बहुत सारे अपने मायके से बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको अक्सर मिलती रहती है, बहुत अबंडेंट हो, पैसों की भी कोई कमी नहीं। आप में से बहुत सारे लोग कहीं न कहीं कुछ जॉब कर रहे हो, कुछ न कुछ आप अपना खुद का चला रहे हो, ठीक है? और मतलब आपका जो मायके है वो भी कमज़ोर नहीं है, ठीक है? जिसकी वजह से आप एक मतलब अबंडेंट एनर्जी में इन्हें नज़र आते हो। इनको ये चीज़ नहीं दिखती कि ये लोग मतलब कंटिन्यूअसली आपकी लाइफ़ में देखते रहते हैं कि कुछ तो ऐसी चीज़ें कमी मिले जहाँ पर ये आपको ताने मार सकें, जहाँ पर आपकी लाइफ़ में कुछ ये आपको पोक कर सकें, लेकिन ऐसा इनको कुछ कहीं मिलता नहीं है। और इनको ये चीज़ लगती है कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना फ्रीडम पसंद नेचर के हो, ठीक है? आप इनकी बातें नहीं मानते हो, इनके दकियानुसी ख़यालात जो हैं, वो तो इनके दकियानुसी ख़यालात हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप इनके तौर तरीकों को नहीं मानते हो। ये जब डाँटते हैं तो आप इनकी बातें एक्सेप्ट नहीं करते हो। ये आप जो है इनके तौर तरीके से रहना नहीं चाहते हो, आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम में रहने की आदत है, ठीक है? ये सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा मतलब कि ट्रिगर करती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा ये सारी जो चीज़ें हैं, जो आपकी बातें हैं, ये इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है। साथ ही साथ इनको ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जो है मतलब शायद अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार करके रखते हो, शायद बहुत अच्छा मतलब नहीं होता अच्छे से ड्रेसअप होके रहना, अच्छे से तैयार होकर के रहना, अच्छे से अपने आप को मेंटेन करना, ठीक है? तो बातचीत में भी कहते हैं कि बड़े खर्चीले हो, ठीक है? हाज़िर-जवाब हो, बात बहुत तेज़ी से करते हो, बदतमीज़ी कर जाते हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें क्योंकि आपके ससुराल वालों को ये बात लगती है कि आप बहुत बदतमीज़ भी हो, गुस्से के बड़े तेज़ हो, गुस्सा इतना करते हो कि गुस्से में क्या बोल जाते हो कुछ पता नहीं है, उनके थॉट्स ये हैं। बट उनको ये भी चीज़ लगती है कि आपका जो एक ऑरा है, ठीक है? आपकी जो एक प्रेज़ेंस है अपने ससुराल में, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है? आपको पता है या नहीं पता मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर आपकी जो प्रेज़ेंस है ना, जैसे आप जब मौजूद होते हो ना, तो आपकी उपस्थिति ही इन लोगों को ट्रिगर करती है। आपकी मौजूदगी में बहुत पावरफुल एनर्जी है, ओके? जो इन लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है कि इतने पावरफुल वो आपको देखना नहीं चाहते थे। इतना पावरफुल बनते हुए या इतना पावरफुल वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते कि आप इतने पावरफुल हो जाओ। कोई भी पावरफुल इंसान जिसका पहले से वो घर है, मेबी आपके इन-लॉज़ हैं, मेबी आपके ओके ये करामात मेरा बेटा कर रहा है। तो जो भी उसके जो आपके ससुराल वालों के जो भी नहीं कहते कि रुतबा है, जो भी उनका ओहदा है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको सामने से चैलेंज कर रहे हो, ठीक है? और कई लोग जो आपके फ़ेवर में आ गए हैं, कई लोग जो धीरे-धीरे आपकी बातें मानते हैं, तो ये लोग गप-सप में ये बात कहते हैं कि अरे ये तो जादूगरनी है, ये तो पता नहीं कुछ ऐसा ज़रूर करती है जिसकी वजह से जो है सारे लोग इसकी बातों में आ जाते हैं, ठीक है? ये मतलब और एक और बात, बहुत सारे लोग कहते हैं आपको कि आप ना मतलब ज़ुबान के बहुत मीठे हो लेकिन आपके थॉट जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, ठीक है? आप मतलब कि ऐसे इंसान हो कि आप किसी को
मीठा-मीठा बोल करके, ठीक है, आपके ससुराल वालों के थॉट यही है कि किसी को आप बहुत मीठा बोल-बोल करके ना अपना काम निकलवाते हो, अपना मतलब उनसे काम लेते हो, ठीक है। जैसे जैसे उन्होंने ये भी कहा होगा कि शायद आप जब शादी करके आए थे तो बहुत आप स्वीट नेचर के थे, बहुत स्वीटली आप लोगों से बातचीत करते थे, लेकिन एक्चुअल में आप ऐसे नहीं थे। एक्चुअल में सिर्फ़ आप संपत्ति के लिए, आप पैसों के लिए या फिर अपने हस्बैंड को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है ऐसे स्वीट नेचर लोगों को दिखाते हो, लेकिन एक्चुअल में आपका पर्पस ही कुछ और है, ठीक है? क्योंकि मोस्टली आप फीमेल है, आपकी मदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ इनके कुछ स्टेटमेंट आपको लेकर के ऐसे हैं। देखो, आपके ससुराल वाले भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आप कुछ जानते हो तो ये भी कहीं और किसी जानने वाले के पास ये भी जाते हैं। ये भी जाते हैं, ठीक है? आप में से कई लोगों के साथ ये चीज़ें हो भी रही है कि आपका बहुत हँसी-खुशी सा एक परिवार होगा, हँसी-खुशी सा मतलब हम 2 हमारे 2 वाली फैमिली है यहाँ पर, ठीक है? लेकिन यहाँ पर एक एनर्जी यहाँ पर ऐसी भी है कि इन लोगों ने भी आपको या आपके हस्बैंड को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। आपकी प्रेगनेंसी को ख़राब करने की भी कुछ लोगों में, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सो सारे लोगों से रेज़ोनेट करेगी नहीं करेगी। जिनसे जो जितनी बातें रेज़ोनेट कर रही है उनको रखो, बाकी को जाने दो। तो यहाँ पर मोस्टली मुझे दिख रहा है कि देखो, आपने जो अपनी लाइफ़ की जर्नी स्टार्ट की थी, बहुत हैप्पी वाली जर्नी थी, अच्छी जर्नी थी, बहुत अच्छा दोनों में बनता होगा, ठीक है? हस्बैंड-वाइफ बहुत अच्छा प्यार था। लेकिन यहाँ पर आपके ससुराल वाले एज़ ए डेविल की तरह मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इनको आपका रिलेशन अच्छा नहीं लगता। इनको ये लगता है कि आप कुछ करते हो और इसी की वजह से जो है आपके हस्बैंड जो हैं बहुत ज़्यादा आपके कंट्रोल में रहते हैं, घर-परिवार आपका कंट्रोल में रहता है, बच्चे आपके कंट्रोल में रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो आपके ससुराल वाले, इन्होंने आप दोनों को अपने मत से चलाने के लिए, अपने हिसाब से चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो ये लोग भी तंत्र-मंत्र करते रहते हैं, षड्यंत्र करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम क्रिएट हो। और कुछ लोगों ने किया भी है, कुछ लोगों ने इन लोगों ने आपके खिलाफ किया भी है ये सारी चीज़ें, ताकि आप दोनों जो मतलब कहते हैं हस्बैंड वाइफ, ये दोनों के बीच में फूट पड़ जाए, झगड़ा हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए। करंट सिचुएशन में भी ये लोग ऐसा कर रहे हैं अगर, तो देखो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब हुई है। आप दोनों की रिलेशनशिप में बहुत लोगों का डाइवोर्स तक चीज़ें चली गई, लड़ाई झगड़े होने स्टार्ट हो गए। काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब कि दोनों दोनों हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा घर एक तरह से टूटा है। आपकी गृहस्थ जीवन जो है तोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है आपके ससुराल वालों की तरफ से, ठीक है? क्योंकि इनको ये आपका जो हैप्पी लाइफ है ये नहीं दिखता, क्योंकि ये चाहते थे कि ये जो है अपने बेटे को कंट्रोल करके रखें, अपने भाई को कंट्रोल करके रखें, अपने घर के लोगों को कंट्रोल करके रखें, और इनको ये आपका जो एलिगेंट नेचर है ये नहीं समझ में आया। आप इनसे डाउन रहते तो ही ये आपको अपने घर में एक्सेप्ट करते, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें इनको बर्दाश्त नहीं हुई है। रीज़न अगर आपके दिल में था कि ये क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर ये रीज़न आप हो, ठीक है? आपका जो चार्म है, आपका जो ऑरा है, ये इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है, बहुत ज़्यादा। और एक ऐसी लेडी है यहाँ पर जो मतलब जिनको लगता है कि आप उनका हक छीन रहे हो, आप उनका अधिकार छीन रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर ये चीज़ें हुई है। और आई थिंक बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ें खराब हुई है आप में से कई लोगों की। गृहस्थी टूटी है, घर परिवार टूटा है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, घर में फूट पड़ी है, और दोनों हस्बैंड वाइफ, बहुत लोग तो डाइवोर्स तक चले गए, बहुत लोगों का डाइवोर्स हो भी गया होगा ऐसी परिस्थिति में। बट कुछ लोगों का जीवन सुधरा है, ठीक है? कुछ लोगों का। हालाँकि आपके ससुराल वालों को ये चीज़ थी कि आपकी लाइफ़ में जब ऐसी चीज़ें की जाएँगी, आपकी लाइफ़ में जब वो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जाएगी जहाँ पर आपकी लाइफ़ में ऐसा दिखाया जाएगा कि मतलब वो ही करता-धरता है, ठीक है? वो ही जो चाहेंगे वैसा आपकी लाइफ़ में करेंगे, तो आप जो है नतमस्तक हो जाओगे, आप उनके पैर पकड़ोगे, आप उनसे माफ़ी माँगोगे, देन वो आपको जो अपनी फैमिली में एक्सेप्ट करेंगे, देन वो आपकी फैमिली में आपको वैल्यू करेंगे, ठीक है? वैल्यू तो नहीं ही करेंगे, लेकिन एक वैल्यू जो होता है, एक बहू का वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है? ये चीज़ें यहाँ पर हुई है, और इसीलिए इन्होंने ये जो है डेथ की सिचुएशन आपके जीवन में लाई थी, इस तरह के टावर सिचुएशन में, ठीक है? और यहाँ पर इनकी मंशा भी कुछ ऐसी ही थी कि आप जो है टूट जाओ, बिखर जाओ, आपके अंदर जो ये ढीठ जैसी जो उनको उनकी उनकी बातें हैं कि आप बहुत ढीठ हो, ठीक है? आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ढीठ टाइप के हो। आप उनसे झुकते नहीं हो, आप उनसे डरते नहीं हो, ठीक है? ये चीज़ें उनको लगती थी। बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन चल भी रही है ना, तो इन लोगों की जो ये तिकड़मबाज़ी है, ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, ठीक है? क्योंकि सूर्योदय हो रहा है, सनराइज़ कर रहा है, ठीक है? इन्होंने जैसा चाहा था कि आप या आपके बच्चों को घुटनों पर ले आएँ, ये होने वाला नहीं है, या फिर नहीं हुआ है, दोनों चीज़ें हैं। नहीं होगा,
या नहीं हुआ है, दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर रीज़न है कि देखो आपके ससुराल वाले शायद ये चीज़ नहीं जानते कि आप बहुत मेहनती हो, ठीक है? उनको ये बात हमेशा लगी कि अगर आपको इस तरह की चीज़ों में लाया जाए ना तो आप टूट जाओगे, बिखर जाओगे, आपके बच्चे रोड पर आ जाएँगे, आप रोड पर आ जाओगे, आप कुछ भी अपनी लाइफ़ में बेहतर नहीं कर पाओगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आप मेहनती पर्सन हो। आपने तिल-तिल करके ये जो मान-सम्मान अपने ससुराल में कमाया है या फिर अपने फैमिली में अपने हस्बैंड का प्यार ही कमाया है या फिर अपने परिवार को ही जो आपने जोड़ा है ना, ये सारी चीज़ें आपने बहुत मेहनत से हासिल की है। ये मेहनत कोई आपका नहीं छीन सकता। कोई भी इंसान अगर आपकी लाइफ़ में या आपके ससुराल वाले जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं ताकि आपके हाँ, कुछ कुछ लोग यहाँ पर हैं आपके ससुराल में जो आपके हस्बैंड को नहीं कहते कि बरगलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। कि उनका ध्यान आपसे हट जाए, ठीक है? उनका ध्यान आपको वो छोड़ दें, आपसे वो अपना ध्यान हटा लें, आपको जो है मतलब कि नहीं कहते कि अपने नज़र से गिरा दें, तो आपको नज़रों से गिराने का भी बहुत प्रयत्न किया गया है यहाँ पर, ठीक है? उनको बहुत ज़्यादा लोभ प्रलोभन भी दिया गया है आपके हस्बैंड को, ठीक है? ओके। या आपको भ्रमित करके, आपको किसी तरीके से इल्यूज़न में डाल करके आपके ससुराल वालों ने ये चाहा कि ये सारी चीज़ें आपके जीवन में की जाए। ये सारी चीज़ें आपके जीवन में जनरेट की जाए ताकि आप जो है अपना घर-परिवार छोड़ कर के चले जाओ या आपके हस्बैंड आपको छोड़ कर के चले जाएँ। परिवार जो है टूट-फूट जाए, ठीक है? क्योंकि आपके ससुराल वालों को सबसे ज़्यादा आपका ये एलिगेंट नेचर बहुत ज़्यादा खटक रहा है। बट मैं यहाँ पर कहूँगी कि आपकी लाइफ़ में पेज ऑफ कप्स की ऊर्जा है, ठीक है? और ये मुझे आपके हस्बैंड की ऊर्जा नज़र आ रही है। देखो, कोई भी चीज़ अगर मेहनत से की जाए ना, अगर मेहनत से आपने किसी से प्यार भी किया ना, तो वो भी मेहनत किसी ने कभी न कभी टाइम पर दिखनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? और यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके हस्बैंड जो है, वो अब आपकी वैल्यू की कदर कर रहे हैं। मछली देखो यहाँ पर एक फिश है, जो कि यहाँ पर गुड साइन दे रही है, ठीक है? अच्छे से अच्छा साइन है। अगर आप में से कई लोगों की लव लाइफ़ शादीशुदा ज़िंदगी टूटी है, बिखरी है, तो बहुत अच्छा साइन है कि इसकी एक नई शुरुआत होती हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है? और आपके पर्सन ही इसकी नई शुरुआत करेंगे, ठीक है? क्योंकि आपको यहाँ पर ब्लेसिंग मिली है एस ऑफ पेंटिकल्स में, ठीक है? और आपके ससुराल वालों की स्थिति ऐसी ही होने वाली है। ठीक है, ऐसी ही स्थिति होगी कि जो आपको भ्रम में डाल रहे थे, वो खुद भ्रम में उलझने वाले हैं। करंट सिचुएशन में इनकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि फाइनली इनके लाइफ में वो दौर आएगा, जो नहीं कहते कि सपना सपना ही रह जाएगा। आपके ससुराल वालों का जो सपना है ना, वो सिर्फ़ सपना आँखों में ही रह जाएगा। वो दिन का सपना बन कर के रह जाएगा, जो कभी पूरा नहीं होने वाला है, कभी पूरा होने वाला नहीं है। आपके ससुराल वालों को यही थॉट था कि आपको या आपके हस्बैंड को इसी तरीके से पपेट बना करके वो आपका या आपके हस्बैंड का इस्तेमाल करेंगे, आपके परिवार का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? आपके परिवार का इस्तेमाल भी करेंगे और आपके परिवार में फूट भी फोड़ेंगे, ठीक है? और खुद आपको जो है तिल-तिल का मोहताज कर देंगे। लेकिन कहते हैं ना कि देखो मेहनत जो इंसान करता है, जो इंसान डेडिकेटेड होता है, जिस इंसान ने बहुत प्यार से रिलेशन को बाँधा है, जिस इंसान ने बहुत प्यार से सारी चीज़ें की है ना, ईश्वर भी उसका साथ देते हैं और इनके सपने देखो धरे के धरे रहने वाले हैं। आपके ससुराल वालों के सपने ऐसे ही धरे के धरे रहेंगे क्योंकि आपकी लाइफ में एस ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा आ रही है और एस ऑफ पेंटिकल्स अर्थ एलिमेंट भी है। अर्थ जहाँ हम खड़े होते हैं, धरती जहाँ हम खड़े होते हैं, जहाँ हमें स्टेबिलिटी मिलती है, हमारा रोटी कपड़ा मकान बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में और आपको डिवाइन की तरफ से ही एस ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा मिल रही है। आपको डिवाइन ही यहाँ पर ब्लेस्ड कर रही है आपके जीवन में। आपको आपका जो भी स्टेबिलिटी आपसे छीनी गई है आपके ससुराल वालों की तरफ से, आपके हस्बैंड की तरफ से, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? बहुत जल्दी ये एक फ्यूचर की एनर्जी है, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में चीज़ें स्टेबल हो रही है, ठीक है? बहुत जल्दी। हालाँकि कुछ लोगों की लाइफ में जो ये चीज़ें आई भी थी, ये जो टावर मोमेंट आया, डेथ मोमेंट आया, ठीक है? कहीं न कहीं आपने अपने ऊपर वर्क किया है। आपको कुछ ना कुछ ब्लेसिंग मिली है ईश्वर की तरफ से और तभी आपके हस्बैंड का, तभी आपके पार्टनर का मूड जो है वो आपकी तरफ मुड़ा। आपकी वर्थ उनको समझ में आई है, आपकी वैल्यू उनको समझ में आई है कि आप कीमती थे। आपको खोना बहुत बड़ा लॉस होगा उनकी लाइफ में, ये बात यहाँ पर एनर्जी समझ में आ रही है। अभी देखो कार्ड जैसे आए हैं वैसी चीज़ें मैं यहाँ पर बोलूँगी, ओके? और देख लेते हैं यहाँ पर कि आपके ससुराल वालों की सोच करंट सिचुएशन में आपको लेकर के क्या चल रही है। आई थिंक इनको इनको पता है इनको क्या लगता है, ये देखो ये आप दोनों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और
और एक और चीज़ कि देखो ये कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप ना हमेशा इनसे बच जाते हो। आपके जीवन में जितना ये विध्वंस बचाने की कोशिश करते हैं, जितना चाहते हैं कि टूट-फूट पड़ जाए, जितना लाइफ़ जो है खराब हो जाए, बिल्कुल आपका टूट जाए घर गृहस्थी, बच्चे अलग हो जाएँ, हस्बैंड-वाइफ अलग हो जाओ, ये चीज़ें नहीं हो रही है और इनको ये चीज़ लग रही है कि आपकी लाइफ़ में आप ना ज़रूर कुछ जानते हो। अब मुझे समझ में आ रहा है कि देखो ये कार्ड उनको क्यों लगा कि आप जादूगरनी हो। ये इनको लगता है कि आप कुछ जानते हो तभी आप अपना प्रोटेक्शन कर लेते हो, तभी आप अपनी गृहस्थी बचा लेते हो, तभी आप अपनी लाइफ में जो है ना इनके वार से बच रहे हो, ठीक है? आपके ससुराल वालों के थॉट यही हैं कि आप ज़रूर कुछ जानते हो। अगर इन्होंने कोई तंत्र-मंत्र नहीं भी कराया है कुछ लोगों के लिए तो फिर भी ये डोमिनेटिंग नेचर में है। जैसे नहीं कहते कि बिल्कुल किसी के माता-पिता बहुत हावी होते हैं, ममाज़ बॉय जहाँ पर मदर-फादर बिल्कुल कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं, ठीक है? तो इन लोगों ने अपनी तरफ से बहुत पैंतरे आज़माए हैं आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की, लेकिन यहाँ पर इनको यही चीज़ लगती है कि आप इस तरह के लोभ प्रलोभन दे कर के अपने आप को बहुत अच्छे से रख करके, कैरी करके किसी भी तरीके से या फिर कुछ जानते हो जिसकी वजह से क्या किया है कि आपने अपने पर्सन को बस में कर रखा है और इनके जितने भी ड्रीम्स हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं। ये जितनी भी चीज़ें सोचते हैं कुछ इनका कंप्लीट नहीं हो रहा है, पता नहीं कब। अभी तो फ़िलहाल इनकी चीज़ें ऐसी है कि पता नहीं कब इनका सपना पूरा होगा, कब आपकी लाइफ़ में विध्वंस मचेगा, ओके, कभी नहीं मचेगा। कार्ड इतने जंप करके आए ना कि मुझे लगा कि ले लेती हूँ मैं, ठीक है? कभी नहीं मचेगा। लाइफ़ में आपको ईश्वर ब्लेसिंग दे रहे हैं टेम्परेंस की एनर्जी से, ठीक है? टेम्परेंस की एनर्जी से कहते हैं ना कि जब जब भगवान मेहरबान, तो फिर गधा पहलवान, वही वाली बात है। चाहे ये लोग कितनी भी उधम मचाने की कोशिश करें, आपकी लाइफ़ में इनको दिखता है कि कुछ ना कुछ तो ब्लेसिंग है। और इनको दिखता है कि आप शैतान हो, आपको कुछ आता है, आप जादूगरनी हो, लेकिन एक्चुअल में पता है क्या? आपकी लाइफ़ में एंजल की ब्लेसिंग है। चाहे ये लोग आपकी लाइफ़ में कितना ही तोड़-फोड़ मचाने की कोशिश करते हैं, आपकी लाइफ़ को खराब करने की कोशिश करते हैं, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को खराब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है जो अपने आप फिर चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है। कुछ ऐसा होता है जो चीज़ें फिर से बेहतर हो जाती है। कुछ ऐसा होता है कि वापस से दोनों का रिलेशन फिर से फ्लो में आ जाता है। कुछ ऐसा होता है कि सब कुछ जो है फिर से नहीं कहते कि स्टेबिलिटी दिखनी स्टार्ट हो जाती है। फिर से आपके हस्बैंड के मन में प्यार या आपके मन में प्यार, फिर से एक परिवार में प्यार जनरेट हो जाता है, ठीक है? और ये एंजल की ब्लेसिंग को ये मूर्ख जो हैं ये लोग नहीं समझ पाते और इनको ये लगता है कि आप कुछ जानते हो, बट यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है, ठीक है? कोई एंजल है, कोई ऐसे हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? करंट सिचुएशन में आपकी आपको डिवाइन की तरफ से बहुत प्रोटेक्शन है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है? चलिए एक कार्ड और ले लेते हैं यहाँ पर। आपके ससुराल वालों की सोच क्या है आपको लेकर के? ओहो! देखो क्या है सोच, 5 ऑफ पेंटिकल्स आपको दाने-दाने का मोहताज कर दिया जाए, आपको कुछ जैसे नहीं होते जो गोतिया होते हैं, भैयारी होते हैं, वो लोग क्या चाहते हैं कि घर से भी इसको बाहर निकाल दें, इसकी प्रॉपर्टी इससे छीन ली जाए या फिर जो इन-लॉज़ हैं वो भी चाह रहे हैं, ठीक है? आप में से कुछ लोग अगर बीमार हो, किसी भी तरीके से परेशान हो, तो उनको ये चीज़ लग रही है कि आपकी बीमारी में जब आप कभी कुछ चीज़ बीमार पड़ोगे, तब वो आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको फाइनेंशियली वीक करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, ठीक है? आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि कब आपको आपके बिज़नेस में, कब आपको आपके किसी चीज़ में आपको लॉस लगे, जब वो इन चीज़ों का तमाशा बनाएँ। आपसे कुछ लोग मतलब अंदर ही अंदर इतने ज़्यादा आपके ससुराल वालों को है कि आपकी खुद की प्रॉपर्टी भी आपसे छीनने की प्लानिंग है। आपकी स्टेबिलिटी आपसे छीनना चाहते हैं, आपकी प्रॉपर्टी आपसे छीनना चाहते हैं, आपको आपके खुद के घर से बेदखल कर देना चाहते हैं, ठीक है? बहुत हेट करते हैं यार, अच्छे लोग नहीं हैं। नहीं है और इमेच्योर है, समझदार होते तो ऐसी चीज़ें ही नहीं करते। 5 का नंबर वैसे भी बुद्धि इमेच्योर एनर्जी, ठीक है? पैसे का मोहताज, दाने-दाने का मोहताज, आप आपके बच्चे बिल्कुल ऐसे रहें। इवन आपके आपके पेरेंट्स को भी इनकी इनकी जालसाज़ी तो यहाँ तक है कि आपका जो मायका है या फिर आपके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है? पार्टनर यहाँ पर पार्टनर है, ससुराल होता है तो हस्बैंड-वाइफ दोनों होते हैं। तो आपके जो पार्टनर आपका जो घर है, ठीक है? आपका जो घर है, आपका जो मायके कह दो, आपके आपके मदर-फादर कह दो, उनको तक इवन ये कंगाल कर देना चाहते हैं। उनको तक चाहते हैं कि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो इनके नाम पर आ जाए, ठीक है? यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। उनको भी घर से बाहर निकाल देना चाहते हैं। अगर कभी वो अपनी बीमारी में आपसे कोई हेल्प, कोई सपोर्ट माँगना भी चाहते होंगे तो ये मना कर देते हैं या फिर ये चाहते हैं कि आप लोग उनकी मदद ना करें, ठीक है? मतलब दुश्मनी देखो इतनी हद तक है कि आपके माँ-बाप को भी खुश नहीं देखना चाहते। उनको भी लॉस्ट एनर्जी में देखना चाहते हैं।
ओके, देखो ये होगा तो नहीं, गंदी सोच ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती है, ठीक है? इनके सपने धरे के धरे रह जाएँगे, ठीक है? ये जो बिना सर पैर वाली बातें इन्होंने सोच रखी है ना, ये तो कभी नहीं होने वाला, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी इसीलिए आई थी। इतनी जंप करके कार्ड वहाँ गई थी भाई कि देखो मैं हूँ, मेरी मौजूदगी है, मेरे बच्चे को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ईश्वर है आपके सपोर्ट में। और तभी शायद ये टावर के बाद भी हमेशा डेथ की एनर्जी आई है, हमेशा नया सूर्योदय हुआ है। इन्होंने जब-जब झगड़े लड़ाई लगाने की कोशिश की है, जब-जब आप दोनों हस्बैंड वाइफ को दूर करने की कोशिश की है, यहाँ पर चीज़ें सुधरी है, यहाँ पर चीज़ें सही होनी स्टार्ट हुई है। और मैंने ये कार्ड निकाला था कि वो करंट सिचुएशन में क्या चाह रहा है, स्टेबिलिटी छीनना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कैसे छीनेंगे? एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको ही स्टेबिलिटी दे दी गई है। ईश्वर ने खुद आपको एस ऑफ पेंटिकल्स ला करके दिया, खुद ईश्वर खड़े हैं आपको स्टेबिलिटी देने के लिए, ठीक है? इनके थॉट यही है कि आपसे सब कुछ छीन लिया जाए, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है, ठीक है? दोनों तरफ से कुचले जाएंगे, इनके जितने भी अरमान है ना, कुचल दिए जाएंगे टेम्परेंस और एस ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा के साथ। ओके, सो ये थी आपकी एनर्जी, ये है आपकी रीडिंग। अगर इस रीडिंग में जो पॉजिटिव चीज़ है उसको क्लेम करना चाहते हो तो 777 लिखना, क्योंकि वो स्पिरिचुअल का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, और भगवान ही यहाँ पर आपको बहुत बड़ा सपोर्ट करेंगे, ठीक है? सो इस एनर्जी को क्लेम करना फटाफट से, ओके? एंड वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।